तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। टू वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बेसिकली फंक्शन बोला जाता है। यानी एक्स और वाई किस ढंग से एसोसिएट हैं उसे हम फंक्शन बोलते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा सिंबल एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये मैपिंग का कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको आइडिया दूंगा टाइप्स ऑफ मैपिंग में। पर अभी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, बोलो, इनपुट, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड आउटपुट, ऑल्सो कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी इनपुट जो होता है वो डोमेन कहलाता है, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को अब अभी हम क्वेश्चन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज। यानी ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो आप जरा क्विक एंड फास्ट डेफिनेशन लिखिए डोमेन की। डोमेन ब्रैकेट में इनपुट लिखिए, बस दो चार कंसेप्ट के बाद फिर क्वेश्चन करना चालू करेंगे। इनपुट की डेफिनेशन लिखिए डोमेन की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इसी कंसेप्ट से आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करोगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, the set of all possible value of independent variable when function is defined. When function is defined, set of all possible value of independent variable when function is defined. अब फंक्शन कब कब डिफाइंड नहीं होते, ऐसा कोई भी इनपुट जिसको देने पे रिजल्ट ना मिलता और नॉट डिफाइंड होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 1/0, 0/0, ये सब कंसेप्ट लिमिट में भी बहुत काम आएंगे। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, है ना, 0 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, सब नॉट डिफाइंड है। रूट के अंदर नेगेटिव आना, लॉग के अंदर नेगेटिव आना, ये सब क्या है, नॉट डिफाइंड। मैं अगर मान लो लिखूं y = 1/x-2, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे सर डोमेन है रियल नंबर और 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 रखने पे 0/0 फॉर्म हो जाएगी। मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं x+2/x² - 9, आप तुरंत डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-3। तो जब भी डोमेन का क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो, ऑप्शन जो दिख रहा है वो पुट करके देख लो। अगर नॉट डिफाइंड रिजल्ट आ रहा है तो डोमेन का आंसर गलत है, और डिफाइंड आ रहा तो वो सही हो सकता है। तो ये क्लियर है बेसिक बात। तो डोमेन का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज या आउटपुट। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब समझना बेटा, ये है इनपुट जिसे हम बोलते हैं डोमेन, ये है एग्जैक्टली आउटपुट, इसे हम बोलते हैं रेंज। एक और चीज है आप लोग हमेशा सुनते हैं, कई बार ये लिखा होता है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये जब यूज करते हैं, जब मैपिंग पढ़ते हैं, ए इसमें कहलाता है अगेन डोमेन, पर बी इसमें पता क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है वो मैं मैपिंग के साथ बताऊंगा, पर ध्यान रखिएगा। रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट, डोमेन होता है एक्चुअल इनपुट, जो सही में दिया इनपुट उसे, उसके कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। जो मिलने वाला रिजल्ट है उसे हम रेंज बोलते हैं। जैसे मैं मान लो लिखूं y = x², तो आप बोलोगे सर इसमें डोमेन तो मैं जो मर्जी वो ले सकता हूं, तो रियल लिख दिया। पर जब हम इनपुट देते हैं तो निगेटिव इनपुट भी दोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो रेंज की जब बात होगी तो आप बोलोगे 0 से इनफाइनाइट। रेंज का मतलब वैसे ये भी होता है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच की चीज को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का भी यूज किया जाता है, जो आगे जाके आप करोगे। तो मिनिमम से मैक्सिमम, तो आपको जैसे स्क्वायर लिखा आपने खुद ही बोला सर इसमें 0 से छोटा तो मिल ही नहीं सकता, और आउटपुट इंफिनिटी तक जा सकता। एक बात, कई बार हम ग्राफ देख के पता कर लेते हैं, कैसे कि हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है,
तो ये एक्स एक्सेस हमेशा याद रखना इनपुट होता है और वाई एक्सेस हमेशा आउटपुट। तो आपने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू 0 थी, प्लस में कितना भी बढ़ रहा है पर निगेटिव में नहीं जा रहा है। तो अगर आपको ग्राफ से बताना है तो एक्स एक्सेस को हमेशा याद रखना इनपुट बोलना और वाई एक्सेस को हमेशा क्या बोलना, आउटपुट। तो आप इस सब तरीके से डोमेन और रेंज बता सकते हैं।